ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम अमर सिंह जी प्रणाम। मैं अब घर पर नहीं रहना चाहता। आप कृपा करके कहीं मंदिर में या मठ में या आश्रम में या गायत्री परिवार में मुझे सेट करा दें जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। भाई अमर सिंह जी, आप आखिरकार घर में क्यों नहीं रहना चाहते? क्या कारण है? आखिरकार आप घर परिवार को छोड़ करके किसी मठ में क्यों जाना चाहते हैं? पहले आप अपना यह कारण स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में आपको मैं आपने जो जिज्ञासा रखी है, जो इच्छा व्यक्त की है, उसका वास्तविक जवाब दूंगा। आगे भाई संदीप देव मुरारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए और अपनी स्थिति को व्यक्त करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम संदीप जी प्रणाम। मुझे मूलाधार चक्र में गुदा द्वार पर अंदर की ओर खिंचाव होता है और पेट अंदर की ओर चला जाता है और गले में खिंचाव होता है। मुंह में, दोनों गालों में और दोनों कानों में भी खिंचाव होता है और मंत्र जप करते समय नींद आ जाती है और मंत्र जप चालू रहता है, माला भी चालू रहती है। भाई संदीप देव मुरारी जी, आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं और साधना के मार्ग पर गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब अनुभव हो रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा है कि मुझे मूलाधार चक्र में गुदा द्वार पर अंदर की ओर खिंचाव होता है और पेट अंदर की ओर चला जाता है। ये जो आपको लक्षण आ रहे हैं, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब आप के मूलाधार चक्र एवं मणिपूरक चक्र के साथ स्वादिष्ठान चक्र पर ऊर्जा विशेष रूप से कार्य कर रही है और आपने जो अंत में लिखा है उससे स्पष्ट रूप से पता लगता है कि आपकी काम ऊर्जा पर विशेष रूप से अब क्रिया हो रही है। इसके आगे आप ध्यान को बढ़ाएंगे तो आप स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे कि आपकी काम ऊर्जा का भी उधर्व गमन होने लगा है। आगे आपने लिखा है, और गले में खिंचाव होता है, मुंह में, दोनों गालों में और दोनों कानों में भी खिंचाव होता है। खिंचाव होगा क्योंकि ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर पर कार्य कर रही है और मंत्र जप करते समय नींद आ जाती है और मंत्र जप चालू रहता है, माला भी चालू रहती है। यही विशेष स्थिति है। आपको मंत्र जप करते हुए नींद का एहसास हो रहा है। माला से जप चलता रहता है, मंत्र जप भी चलता रहता है, तो यह नींद नहीं है, यह समाधि है। समाधि की प्रारंभिक अवस्था है और हाँ, इसी की वजह से आपको विशेष रूप से मूलाधार चक्र पर विशेष क्रियाओं का एहसास हो रहा है। एक तो क्रिया साधक जब साधना प्रारंभ करता है उसके कुछ दिनों बाद ही साधक को होने लगती है, किंतु वह प्राण के सामान्य उधर्व गमन की होती है। किंतु जब साधक गहरे ध्यान में डूब जाता है, ध्यान में डूबने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है, उसके बाद में जो मूलाधार चक्र आदि में जो विशेष खिंचाव होता है, यह खिंचाव
कुछ अलग परिणाम लेकर के आता है और यह काम ऊर्जा को ऊर्ध्व गमन करने की स्थिति निर्मित करता है। इसलिए अब आप ऊर्ध्व रेता बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगे बहन रश्मि राजन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। यह धारणा क्या है गुरुजी? ध्यान के क्या क्या चरण होते हैं? बहन, आपने धारणा के संबंध में अपनी जिज्ञासा रखी है, तो इस संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, धारणा, ध्यान, समाधि। आप इस विषय को यदि वहाँ से समझेंगी तो बहुत ही उत्तम रहेगा। आपकी संपूर्ण जिज्ञासा का स्पष्ट रूप से समाधान होगा। जहाँ तक बात है ध्यान के चरणों की, तो यम नियम आते हैं, किंतु जो संपूर्ण यम और संपूर्ण नियम है, प्रारंभिक साधक उनका पालन करने में हमेशा असमर्थ रहता है। और हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यह है कि यमों को योगाभ्यास के जो चरण हैं उसके पीछे जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि ये यम प्रारंभिक अवस्था में किसी भी साधक के लिए सहज नहीं है, किंतु जब योग सिद्ध हो जाता है, योग की प्राप्ति साधक को हो जाती है, तो अधिकांश सभी यमों का साधक स्वतः ही पालन करने लगता है। इसलिए यम नियम तो हैं ही सही, सामान्य रूप से उनमें विशेष उलझने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हाँ, आसन, एक आसन में स्थिर हो करके बैठ करके प्राणायाम करना और फिर धारणा, ध्यान का अभ्यास करते हुए समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेना ही योग के अंग हैं। इसी मार्ग से आगे बढ़ा जाता है। जहाँ तक बात है धारणा की, तो संक्षिप्त में आपको समझा देता हूँ। जब आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, तो आप प्रारंभिक तौर पर जिस लक्ष्य को ध्यान का विषय चुनती है, जैसे आपने प्रकाश पुंज को चुना या किसी देवी देवता के आकार को चुना, तो वह जो आपका चुनाव है वही आपकी धारणा है। और जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगी और इस यहाँ पर धारणा का निरंतर अभ्यास करते हुए, उस पर टिकते हुए, जब आपका ध्यान स्थायी हो जाएगा, उस पर आप स्थायी रूप से टिक जाएंगी, तब जो स्थिति निर्मित होगी वह ध्यान की स्थिति होगी। और ध्यान करते हुए जब आप अपने अस्तित्व का बोध खोने लगें, ऐसी स्थिति समाधि की प्रारंभिक अवस्था होगी। इसके आगे विस्तार फिर बढ़ता जाता है। आगे भाई अमूल्य चंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम अमूल्य जी, प्रणाम। गुरुजी, साधना ठीक चल रही है, प्राण ऊर्जा संपूर्ण शरीर में भर गई है, ध्यान भी लगता है, थोड़े दिन से अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? आपने बताया था कि बेड पर मंत्र जप नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में तो मंत्र अपने आप चलता है जब तक कि नींद न आ जाए, क्या यह ठीक नहीं है? कृपया मार्गदर्शन के लिए कष्ट करें। भाई अमूल्य चंद जी, आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो भी पहले समस्या थी वह निश्चित रूप से ठीक हो गई है अब, इसलिए आप आगे बढ़ पा रहे हैं। और प्राण ऊर्जा संपूर्ण शरीर में भर गई है, बहुत सुंदर स्थिति है, ध्यान भी लगता है, थोड़े दिन से अंधेरे से बहुत डर लगता है। अंधेरे से डर लग रहा है तो स्पष्ट है इस समय आपके शरीर में जो कुंडलिनी ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, वह नाभि क्षेत्र पर विशेष कार्य कर रही है, क्योंकि नाभि में जब ऊर्जा विशेष रूप से कार्य करती है, उस समय भय के संवेग स्वाभाविक रूप से उठने लगते हैं।
आप निरंतर साधना करते रहिए। माँ जगत जननी आदि शक्ति से प्रार्थना कीजिए और हाँ, मणिपूरक चक्र पर भी विशेष रूप से ध्यान कीजिए। धीरे धीरे यह समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है तो मैंने आपको समझा दिया है। आपने बताया था कि बेड पर मंत्र जप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बेड पर बैठ करके सुबह शाम मंत्र जप नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में तो मंत्र अपने आप चलता है। मन में यदि मंत्र चलता है तो उससे कोई समस्या नहीं है। वह तो यदि बाथरूम में भी चल रहा हो तो भी कोई समस्या नहीं है, जब तक कि नींद न आ जाए। क्या यह ठीक नहीं है? मन का मन में मंत्र जप चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, इससे कोई भी समस्या नहीं है। किंतु सुबह शाम के समय बेड पर बैठ करके कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए। आगे श्रीमान दीपक शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति। आचार्य जी प्रणाम। दीपक जी, जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। कुछ दिन से कमर में दर्द रहता है, जिससे मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहा हूँ। ध्यान के समय आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर कंपन और गुदगुदी सी होती है। कृपया समाधान करने की कृपा करें। दीपक जी, आपको कमर में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आप भुजंगासन, मकरासन और मर्कटासन का अभ्यास कीजिए। इन 3 आसनों का अभ्यास यदि आप करेंगे तो आपको कमर दर्द में निश्चित रूप से लाभ होगा। और हाँ, विशेष रूप से यदि आप देखना चाहें तो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का वीडियो भी जो कमर दर्द से संबंधित उन्होंने बना रखे हैं, उनको भी देख लीजिए, उनसे भी सीख सकते हैं। बाकी इन 3 आसनों का अभ्यास ही कमर दर्द ठीक करने में पर्याप्त है। आगे आपने जो लिखा है कि आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर कंपन और गुदगुदी सी होती है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके आज्ञा चक्र स्थान पर ऊर्जा का संचरण होने लगा है, ध्यान टिकने लगा है और उसी के परिणाम स्वरूप ये सब कुछ स्पष्ट लक्षण आ रहे हैं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियोज़ को यदि नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए और विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए। आगे भाई प्रवीण कटियार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहिए प्रवीण जी। गुरुजी, प्राणायाम और गायत्री मंत्र जपते हुए ध्यान करने से बॉडी के पीछे कुछ घूमता हुआ सा भ्रम महसूस होता है और नेक में प्राण का थोड़ा दबाव भी महसूस होता है, पर वाइट लाइट का आज्ञा चक्र में साक्षात्कार नहीं हो रहा है। प्रवीण जी, 4-5 दिन पूर्व आपने जिज्ञासा प्रकट की थी कि अन्य साधक भाइयों बहनों के समान 12 महीने मुझे साधना करते हो गए, फिर भी कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो आज 4-5 दिन बाद में आपको यह सब अनुभव होने लगे हैं, तो निश्चित रूप से मैंने जो आपको सुझाव दिए थे, शायद आपने उन पर काम किया है और इसी वजह से माँ की कृपा आपको मिलने लगी है। किंतु यहाँ पर जो आपने लिखा है कि प्राणायाम और गायत्री मंत्र का जप करते हुए ध्यान करने से बॉडी के पीछे कुछ घूमता हुआ सा भ्रम महसूस होता है, यह भ्रम नहीं है, वास्तविकता है, हकीकत है। आप साधना कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप प्राण ऊर्जा उधर्व होने लगी है और उसी की वजह से आपको यह सब अनुभव हो रहा है और नेक में प्राण का थोड़ा दबाव भी महसूस होता है, होगा, क्रिया हो रही है, इसी वजह से ये सब होने लगा है। पर वाइट लाइट का आज्ञा चक्र में साक्षात्कार नहीं हो रहा है। 11 माला गायत्री मंत्र की पहुंचा दीजिए, 11 माला, फिर आपको आज्ञा चक्र पर वाइट लाइट का भी प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। बस 11 माला पहुंच जाइए। जिस दिन पहुंच जाएंगे उससे पूर्व ही आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।